हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स पैराडाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 22 जो कि प्रोबेबिलिटी है। क्लास 10 सी आईसीएसई बोर्ड की है ना बच्चों। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में एंड क्या होता है। हम इसमें समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले कुछ देर तो आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा एंड उसके बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। मे बी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मिले प्रॉब्लम्स रिलेटेड, सॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर आप ये सारे टर्म्स को अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं ना बच्चों, तो फिर कैलकुलेशन पार्ट बहुत आसान हो जाता है ना। एंड कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आसानी से कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको इनके टर्म्स को समझना है, ठीक है ना। क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, राइट। अलग अलग वर्ड्स है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों। आपने लाइफ में ना कुछ कुछ इवेंट्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ें, अगर इवेंट्स अभी हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी कि जो कि कुछ कुछ चीज़ें होती है एकदम श्योर होती है कि होनी ही है, राइट बच्चों। कुछ कुछ चीज़ें होती है इम्पॉसिबल, जो कभी नहीं हो सकती, राइट बच्चों। एंड इनके बीच में ना बच्चों एक होती है कि जिसमें हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है, राइट। यानी सर्टन ये है, देखिए इसको कहते हैं ये सर्टन, राइट। ये सर्टन है मतलब ये होगी ही। एंड इसमें एक वर्ड आता है अनसर्टेन बच्चों। अनसर्टेन मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, राइट बच्चों। तो इसी को मेजर जो हम करते हैं इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आप अगर देखोगे तो देखिए, मैं एमएल अग्रवाल की बुक फॉलो करता हूं, है ना बच्चों। तो इसमें आप देखो, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी है। यानी अनसर्टन अगर कोई चीज है आपके पास, यानी किसी चीज की होने की हाँ भी है और ना भी है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चों, बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है। कॉइन उछाले तो क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो इसमें श्योर नहीं है बच्चों, अनसर्टन है कि आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, राइट बच्चों। तो इन सब को मेजर करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, है ना, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका फायदा है क्या बच्चों? ये आपको एक एस्टिमेट दे देता है, ये आपको एक एस्टिमेट आइडिया देगा कि आपको वो चीज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। इसका एप्लीकेशन अगर देखे जाओ तो डेली लाइफ में ही है बच्चों, है ना। तो डेली लाइफ में हम कर रहे हैं बट आपको पता नहीं है। आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो प्रोबेबिलिटी को, बट आपको पता नहीं है, राइट, है ना। सोचो स्ट्राइक हो गई है, कल स्कूल होगी कि नहीं होगी, है ना, क्या चांसेस है। सोचो आपको होमवर्क करके रखना था, बट आपने एक चांस लिया कि कल स्कूल अगर नहीं होगी तो होमवर्क नहीं करेंगे, राइट। तो ये सब आपका दिमाग ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी से खेल रहा है बच्चों। बस उसी को हम आज यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म्स में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट की प्रोबेबिलिटी कब यूज करना है। कुछ कुछ इवेंट्स जैसे सनराइज होना ही है बच्चों, राइट, है ना। तो ये हो गया सर्टन। एंड इम्पॉसिबल क्या चीज है बच्चों? अगर मैं बोलूं कि मेरे को डाइस उछाला गया, राइट। डाइस अगर हम उछालते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? 1 से लेके 6 तक होता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि आई नीड अ नंबर 7, है ना, आई नीड अ नंबर 7, वो तो है ही नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल बच्चों। तो उस टाइप की इवेंट्स को कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल। एंड अनसर्टन में आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें बच्चों आएगा मेन क्या क्या चीज है। एक कॉइन के बारे में पढ़ना है। कॉइन मतलब एक कॉइन उछाला जाएगा तो क्या होगा, 2 कॉइन उछालेंगे तो क्या होगा, 3 कॉइन उछालेंगे तो क्या आएगा, राइट। फिर डाइस के बारे में पढ़ना है। डाइस में एक डाइस में क्या आएगा, 2 डाइस होगा तो कैसे करेंगे। फिर कार्ड्स के बारे में पढ़ना है बच्चों।
तो ये मेन 3 चीजें हैं जो कि आपको आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, है ना। तो देखो अब एक वर्ड आ रहा है बच्चों, एक्सपेरिमेंट, राइट। ये वर्ड काफी कॉमन वर्ड आपको मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंट। देखिए बच्चों, आपने अभी तक अगर कोई भी चीज देखी है, लाइक आपने साइंस पढ़े ही होंगे, क्लास 6-7 से लेके साइंस तो आ ही जाता है सबको, एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता ही है कि कोई चीज कर रहे हैं, होती है नहीं होती है, राइट, है ना। तो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, साइंस में तो जैसे हम आपने क्या पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ करके देखना है, राइट, है ना, फिर उसका रिजल्ट आना है, राइट, क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब है वो चीजें जिनका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना ही है, मतलब कुछ एक रिजल्ट आएगा, राइट। आप अगर सोचो, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो साइंस का, तो आप लोगों को तो पता ही है भाई इसका ये रिजल्ट आएगा, अगर ये चीज मिलाएंगे, दो केमिकल्स अगर मिला रहे हैं तो थर्ड केमिकल क्या फॉर्म होगा ये आप लोगों को पता होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का बच्चों मतलब क्या होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप लोग क्या कर रहे हो कि आपको जो आउटकम है ना, जैसे ये जो रिजल्ट यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग रिजल्ट बोलते हैं इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में इसको बोलेंगे आउटकम बच्चों। ठीक है, डरना नहीं है, कुछ कुछ बेसिक वर्ड्स है जो आपको समझना है केवल। तो ये आउटकम, यानी यहाँ पे आउटकम कितना है बच्चों, एक्सपेरिमेंट में 1 आउटकम है। यहाँ मोर देन 1 आउटकम अगर रहता है बच्चों, है ना, यानी 2 हो गया, यानी अगर हम इसको बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, 2 से 2 आउटकम रहेगा या 2 से ज्यादा रहेगा तो ये कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, एंड बहुत ही आसान है, मैं सिर्फ आपको बेसिक वर्ड्स पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे जाकर आपको जब क्वेश्चन में वर्ड्स दिए जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या चीज है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कॉइन को उछाला जाए, राइट, तो उसको बोला जाएगा टॉसिंग अ कॉइन, है ना। तो अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड और टेल आने की 2 संभावना होती है बच्चों, राइट। तो इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। फिर आ जाता है आपको एक कॉइन हो गया, 2 कॉइन हो गया, डाई हो गया, कार्ड्स हो गया। फिर आपको और एक कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोग के रहते हैं कि बॉल्स, एक बैग है, इसमें रेड बॉल्स है, ग्रीन बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स है, अलग अलग कलर्स के बॉल्स होंगे, सबकी सोचो क्वांटिटी दी हुई है, रेड बॉल हो गई 5, ग्रीन बॉल हो गई सोचो 4, ब्लू बॉल हो गई 3। तो इसमें से आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा कि भाई रेड बॉल निकालने का कितना है, रेड या ग्रीन चाहिए, ग्रीन जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक वर्ड है बच्चों, आपको आपको दिख रहा होगा, इवेंट बोल नहीं, उससे पहले एक वर्ड है सैंपल स्पेस, है ना बच्चों। सैंपल स्पेस, अगर आपने बच्चों लीनियर इक्वेशन अभी तक पढ़ लिया है ना, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी वीडियो बनाई हुई है लीनियर इक्वेशन में, तो प्लीज उसे देखें। तो आपको जब वो आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे तो लीनियर इक्वेशन में आपने एक पढ़ा है रिप्लेसमेंट सेट बच्चों, रिप्लेसमेंट सेट, है ना बच्चों, आपने पढ़ा है रिप्लेसमेंट सेट, और क्या पढ़ा है उसमें, एक सॉल्यूशन सेट, है ना बच्चों। तो ये 2 वर्ड आपने पढ़ चुका वहां पे, वही सेम चीजें हैं। रिप्लेसमेंट सेट प्रोबेबिलिटी में कहलाती है बच्चों आपको सैंपल स्पेस, क्या कहलाती है, सैंपल स्पेस। ठीक है, और ये सॉल्यूशन सेट यहां पे कहलाती है बच्चों सॉल्यूशन सेट यहां पे कहलाएगी फेवरेबल आउटकम बच्चों। सैंपल स्पेस, या फिर सैंपल स्पेस में से जितने आपको चीजें नंबर्स, जैसे इन रिप्लेसमेंट सेट में आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है उसमें आपको मिल जाता था ना, तो इसमें आपको जो रिप्लेसमेंट सेट में आपको कितनी वैल्यूज होती है, तो इनको एक तरह से हम लोग यहाँ देखो, रिप्लेसमेंट सेट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, एंड रिप्लेसमेंट सेट में जितनी वैल्यूज होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल आउटकम।
ठीक है बच्चों, है ना, इसमें टोटल आउटकम कितना है। एंड सॉल्यूशन सेट वो सेट हो गई जो आपको चाहिए। जैसे क्वेश्चन में अगर आप बोला गया टॉसिंग अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन सेट आपका हो गया कि हमको हेड चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 1, है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गया सॉल्यूशन सेट में हमारा रहेगा फेवरेबल आउटकम्स, यानी फेवरेबल मतलब जो आपको चाहिए, आपके फेवर में है। एंड टोटल मतलब जो टोटल होने की संभावना है, राइट। तो सॉल्यूशन सेट में हमेशा फेवरेबल आउटकम रहते हैं। एंड अगर आप अभी प्रोबेबिलिटी समझना चाहते हैं तो देखो, प्रोबेबिलिटी पी से अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं तो इसमें होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है बच्चों, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना बच्चों। तो एक तरह से आपको रिप्लेसमेंट सेट जो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ रहे थे, वही यहाँ पे क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस, है ना। एंड इससे सैंपल स्पेस से आपको क्या पता चलेगा, टोटल आउटकम। एंड एक होता है सॉल्यूशन सेट जो रिप्लेस लीनियर इक्वेशन में था, है ना बच्चों। तो वहां से हमें यहाँ पे मिलेगा कि कितना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है। एंड प्रोबेबिलिटी जस्ट एक मेजरमेंट है ये रेशियो का, फेवरेबल बाई टोटल बच्चों, है ना। लेकिन इसको जानने से पहले हमें कुछ कुछ बेसिक वर्ड्स है जो हमें क्लियर होने हैं बच्चों, तो वो हम देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमें अब क्या देखना है, इवेंट। अब देखते हैं इवेंट क्या चीज है। तो बच्चों देखिए, अब इवेंट क्या है। इवेंट देखो, जो आपने एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस होता है ना बच्चों, तो उसमें से ही आपको कुछ चाहिए। मतलब अगर हम सोचो, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें हेड और टेल मिल सकता है, तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है बच्चों। अब इसमें इवेंट क्या कहलाएगा कि आपको हेड चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट है, राइट। मतलब जो आपको चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एक तरह से वो कहलाता है इवेंट। देखो, इस वर्ड का कुछ खास यूसेज नहीं है, बट क्वेश्चन में आपको इवेंट वगैरह वर्ड अगर यूज किया जाता है ना, तो उससे आपको क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन में जाने से पहले इन शब्दों से अवेयर रहें, राइट, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। तो ये हो गई बच्चों इवेंट, यानी जो आपको चाहिए वो कहलाता है इवेंट। तो इवेंट क्या हो सकता है बच्चों, मतलब इवेंट ऑकर ऑकर भी होता है और डज नॉट ऑकर भी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ऑकर क्या होगा, लाइक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दो चीज होने की संभावना है। तो आपको क्या चाहिए, राइट। एंड जैसे ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, देखो आपको सेकंड लाइन सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट satisfies the कंडीशन मेंशन्ड इन द इवेंट, है ना। तो ऑकर कब होगा, जब हम जो हमें चाहिए वो आ जाए, तो वो ऑकरेंस कहलाता है, राइट बच्चों। तो इसी तरह से ये हो जाएगा बच्चों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, फेवरेबल आउटकम, जो मैंने आपको बता दिया है। एक वर्ड और है इक्वली लाइकली, है ना बच्चों, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली मतलब क्या है बच्चों, कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए वो बराबर होते हैं बच्चों। लाइक अगर हम कॉइन की बात करें तो यहाँ पे दो आउटकम है, आपको क्या चाहिए, एक कोई तो एक चाहिए, राइट। तो होना और नहीं होना दोनों बराबर अगर होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली, है ना। जैसे अगर यहाँ हेड और टेल का क्या है, इक्वली लाइकली है। अगर एक डाई थ्रो कर रहे हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर है, तो मैं बोलूं इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, दोनों का ऑकरेंस रेट क्या है, इक्वली लाइकली है, राइट बच्चों। तो इस केस में जहां पे होना जो आपको चाहिए और जो नहीं चाहिए, दोनों का अगर रेशियो बराबर है, तो उधर उस इवेंट को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा इवेंट है जो अनइक्वली लाइकली होता है। लाइक अगर मैं बोलूं आपका 5 बॉल्स है, 5 ग्रीन बॉल्स है एंड एक रेड बॉल्स है, एंड ये एक बैग में है, एंड आपको चाहिए ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल मिलने की कितनी संभावना है बच्चों, 6, टोटल 6 बॉल्स हैं, तो 6 में से एक कितनी होगी, सोचो, ये 5 है,
तो ग्रीन आप जो एक बॉल उठाओगे तो उसमें से वो ग्रीन हो तो उसकी संभावना कितनी हो जाती है 5, एंड रेड की कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ पे अनइक्वल हो जाता है बच्चों, यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं होता है इस केस में। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ बेसिक टर्म्स एंड और हम आपसे और कुछ कुछ इवेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन यहाँ पे आ गया हमारा मेन, जो मैंने आपको बताया कि P मैंने जो लिखा था उसमें बच्चों E लिखा जाता है। ये E किसको डिनोट करता है, इवेंट को, राइट। आपको जो इवेंट चाहिए वो इवेंट इज इक्वल्स टू PE। देखो वही चीज है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया प्रोबेबिलिटी का। श्योर इवेंट वही चीज है बच्चों जो होनी है। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, जो मैंने आपको बताया था कि शुरू में मैंने आपको समझाया था कि कुछ कुछ चीजें होती है जो कि कंफर्म है, होनी है, तो जिसको हम सर्टेन कहते हैं, एंड कुछ कुछ चीजें नहीं हो सकती जिसे इम्पॉसिबल कह सकते हैं। एंड एक वर्ड और है बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट। अब देखो एलिमेंट्री एक बेसिक वर्ड है जिसका मतलब है वन, राइट, है ना। तो एलिमेंट्री मतलब क्या हो गया, अगर आपका जो इवेंट का जो चांसेस है अगर वन है, राइट, तो वो कहलाता है एलिमेंट्री इवेंट। समझ रहे बच्चों, है ना। एंड दूसरा क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड यानी अगर एक से ज्यादा है आपकी चांसेस, मतलब जो सोचो आपने एक डाई थ्रो कर रहे हैं, उसमें आपको वन ही नंबर चाहिए, है ना। सिर्फ सोचो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कुछ भी एक ही नंबर चाहिए, तो उसकी संभावना क्या है, 1 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, है ना। कंपाउंड इवेंट कब बोलेंगे, सोचो आपको चाहिए नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो गया, 3 4 5 6, यानी एक से ज्यादा है हमारी संभावना, तो इसको यहाँ पे कहते हैं कंपाउंड इवेंट बच्चों। ठीक है, एंड देखो अभी और एक चीज है, बहुत प्यारी चीज है ये वाली भी। तो कभी कभी ये चीज आपको ना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो कि आसान होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, उनको सॉल्व करने में ये वर्ड हेल्प करेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपने देखो मैथ्स में बेसिक्स पहले से पहले भी आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों, उसी तरह से जो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें देख लिख कर। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, एक दूसरे को पूरा करना, राइट, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब आप अधूरे हैं और एक जन आपसे अगर जुड़ जा रहा है तो वो एक पूरा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। आपने जो प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, कभी भी आपने देखा होगा पीई, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको क्या बोले, पीई मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, राइट। अब देखो वर्ड क्या क्या आ जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, मैंने बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, इसको इसकी जो वैल्यू है ना बच्चों, देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे ऑनलाइन, फर्स्ट देखो टॉप में दिख रहा है प्रोबेबिलिटी का एक ये दिया हुआ है कि 0 और 1, मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है ना। तो ये एक वैल्यू है, आप जब भी अगर मैथ्स कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी का, तो आपको देखना है कि जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में रह रही है। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो मेक श्योर आपका कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, तो इससे एक आइडिया भी मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, एंड अब हम समझते हैं, देखो एक डाई है, राइट, तो डाइस थ्रो कर रहे हैं हम, तो हमें क्या चाहिए, सोचो नंबर लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसमें, सोचो अब हम आते हैं, सोचो डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में टोटल अलग अलग क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, इवेंट बोल लो चाहे फिर आउटकम बोलो, इसमें आउटकम क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है बच्चों। तो 6 यानी हमारे पास इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 6 है। सैंपल स्पेस हमारा ये हो गया, है ना, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमारा टोटल आउटकम इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। और हमें अभी क्या चाहिए, नंबर ग्रेटर देन
लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए। तो क्या क्या मिल सकते हैं हमें? हमें मिल सकते हैं 2। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3, राइट। तो एंड ये नहीं होने का क्या संकेत है? देखो, होने का तो हमें ये 2 चाहिए, और अगर नहीं हो तो ये क्या आएगा? 4। तो नहीं जो हो रहा है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसको हम लोग डिनोट करेंगे, ई हो गया हमारा इवेंट और ई बार हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो पीई हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड पीई हो गया हमारा इवेंट। तो दोनों मिला के अगर देखो तो 2 + 6 ये था बच्चों, और 4/6 ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो दोनों मिला के क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, अगर आपको सोचो कुछ कुछ क्वेश्चंस बाद में मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि अगर ये वाला काफी बड़ा हो जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको यूज कर लें। अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसको यूज कर लें एंड 1 से माइनस कर दें तो आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो वाला प्रैक्टिस भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पे काफी कुछ दिया हुआ है, ये 4 अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो उसका यही इसी का रीअरेंजमेंट है बच्चों, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि होना और नहीं, आपको जो इवेंट है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मेक्स 1, ये आपको समझना है। प्रोबेबिलिटी जो है 1 होगी उस केस में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में बच्चों। अब हमने बेसिक्स टर्म्स हमने पढ़ लिया है, तो टाइम है तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों, है ना, ताकि आपका भी कुछ कुछ सीखा हुआ काम आ जाए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अ टेल। देखो बच्चों, अक्सर इसमें मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट इतना शॉर्टकट मारते हैं कि एग्जामिनर चाह के भी उनको मार्क्स नहीं दे पाता है। देखो बच्चों, मैंने शुरू से एक ही चीज पे आपको बताया है कि सब पढ़ाई 2 तरह से की जाती है। एक आपको समझने की तरीके से की जाती है, एंड समझना का पार्ट जब आपका क्लियर हो गया है तो अब आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने समझा है कि नहीं समझा, ये एग्जामिनर को मतलब नहीं है। उसमें क्या चाहिए, उसको लिखा हुआ होगा तो वो समझेगा कि आपको आता है। तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने का स्टाइल आप सुधारें, है ना। आप अच्छे से प्रेजेंटेबल पेपर बहुत सुंदर से बनाना होता है। जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप सिर्फ सॉल्यूशन करने से नहीं होता बच्चों, आपको उसको बहुत अच्छे से लिखना भी होता है। ठीक है ना बच्चों, जो कि मैंने देखा है बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि जो नीट एंड क्लीन नीटनेस है, सुंदर से सेंटेंस लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, एक नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है, गिवन क्या क्या चीज है, क्या निकालना है यानी टू फाइंड, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन आता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है। तो ये चारों पांचों पार्ट जो है ना बच्चों, मैंने देखा है कि बच्चे लिखने में बहुत कतराते हैं एंड उसके वजह से उनका फुल मार्क्स नहीं आता है। तो बच्चे प्लीज, ये चैप्टर स्पेशली लिखने वाला चैप्टर है। आपको इसमें स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, दिया क्या हुआ है, सैंपल स्पेस क्या है ना, लिखने का है। सॉल्यूशन तो एक लाइन में ही आ जाएगा, आप देखते साथ क्वेश्चन को सॉल्यूशन बता सकते हो, बट अगर आप इसको लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो प्लीज इसमें लिखने का स्टाइल जरूर देखें। तो इसमें देखो क्या बहुत सुंदर से, मैंने इसलिए बुक्स की फोटोग्राफ लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लिखने के स्टाइल आप साथ साथ देखें, सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। आप एक बार अगर समझ जाते हो तो तुरंत देखते साथ ही आंसर आ जाएगा, बट इसमें लिखना मेन है बच्चों। ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है सैंपल स्पेस क्या हुआ, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल सकता है, एक हेड एक टेल मिल सकता है। अगर आपको पूछा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका इवेंट नंबर 1 क्या है, हेड चाहिए आपको, है ना। तो कितना आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए बच्चों, इसमें 1 हो गया, इसका कितना हो गया 1 है, ये टोटल आउटकम कितने हैं 2 है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर देखा जाए तो आपको तो तुरंत आंसर आ जाएगा 1/2, राइट। लेकिन आपको इसमें लिखना है बच्चों, इसमें लिखना है सुंदर से कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस द पॉसिबल आउटकम ऑफ हेड एंड टेल, सो सैंपल स्पेस ये बनेगा, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो कितने सुंदर से यहाँ मेंशन किया हुआ, देखो यहाँ पे मैंने जो आपको वर्ड समझाए थे कि इक्वली लाइकली आउटकम में क्या होता है,
है ना। ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस क्या होता है, बराबर होता है, होना नहीं होना बराबर है। यानी अगर आपने PE1 अगर हेड का है तो PE देखो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, PE1 का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड है तो दूसरा क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो टेल अगर होता है तो हमने पढ़ा देखो 1 - 1/2 क्या होगा, 1/2। एंड नॉर्मली भी अगर आप निकालते हो तो क्या होता है, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, इसमें भी आपको देखेगा 1/2 आ जाएगा। तो देखो हर तरह से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको टर्म्स और ये सब चीज से आप थोड़ा अवेयर रहेंगे तो इसमें लिखने का इवेंट, ये देखो स्टाइल देखना है बच्चों, लेट E1 बी द इवेंट। देखो अब वर्ड क्या क्या यूज करना है इस क्वेश्चन में ना, जैसे आपको खाली P लिखने से नहीं होगा बच्चों, PE लिखना है ब्रैकेट में डालकर, एंड E क्या है, इवेंट है, तो इसीलिए शुरू में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। देखो 2 क्वेश्चन है ना राइट बच्चों, तो सिर्फ आप E नहीं ले सकते हो, इस केस में आपको E1 E2 लेना पड़ेगा जब आपको 3-4 प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे E1 दिया गया है कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, है ना, देन E1 इज इक्वल टू, देखो E1 का आपको सैंपल स्पेस बना दिया यहाँ पे, है ना, इस तरह से सैंपल स्पेस भी बनाया दिया। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ E1, देखो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख के दिखाया था, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है। टोटल आउटकम्स का सैंपल स्पेस पहले बनाने के बाद उसमें फिर मेंशन करें कि टोटल आउटकम कितना है ना। एंड जब इवेंट लिखे तो उसमें भी सैंपल आपका जो सेट बन रहा है वो सेट को मेंशन करें, एंड उसमें कितना इवेंट है, कितना आउटकम है वो भी मेंशन करें, है ना, फिर जाके आप इस स्टेप में आए, ठीक है बच्चों। तो ये था। एंड देयर, और एक चीज है बच्चों, देयरफॉर यानी लास्ट में जो कंक्लूडिंग लाइन है इसमें जरूर लिखना है, ना तो मार्क्स कट सकता है। द एग्जामिनर हैज अ राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स इफ यू डू नॉट राइट दिस कंक्लूजन। लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हैं मार्क्स कट सकता है आपको, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे लास्ट में ये प्रूफ भी कर दिया है कि E1 एंड E2 आर एलिमेंट्री। देखो एलिमेंट्री इवेंट्स भी है ना, एलिमेंट्री क्यों है, क्योंकि इनकी 1 है, फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स के साथ साथ ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, एंड इनका सम क्या हो रहा है, देखो बच्चों 1 हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank consisting of 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? देखो अभी आप ये तो आप समझ ही रहे हो कि सैंपल स्पेस क्या बन रहा है, मेल और फीमेल से सैंपल स्पेस बन रहा है जो कि 5 और 8 है, राइट। तो 5 और 8 है, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम कितने हैं बच्चों, 13 हो गए टोटल, है ना। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अब आपका इवेंट क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता चल गया, है ना। अब यहाँ पे क्या लिया है, देखो यहाँ पे क्या है, E लिया हुआ है, E1 नहीं लिया हुआ है, राइट। तो इसमें E क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिंगल क्वेश्चन है बच्चों, जब 2 क्वेश्चन होंगे तब हमें E1 E2 लेना है, ठीक है। तो E लिया हुआ है, लेट E बी द इवेंट, है ना, टेकिंग आउट अ मेल फिश। कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, 5 अपॉन टोटल कितना है बच्चों, 13, 5 अपॉन 13, ठीक है ना। तो दिस इज योर, एंड ये चेक करो कि ये लेस देन इस वैल्यू PE की जो वैल्यू आपने देखी थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, यस। देखो यहाँ से आप एक बार खुद को जस्टिफाई भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में हम फिर यहीं से शुरू करेंगे, हो सके तो हम फिर से एक बार रिवीजन करके फिर आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, एंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इन क्लास ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में भी जाएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगी, एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाएं।
ठीक है बच्चों, ताकि उनको भी वीडियोस ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू बच्चों।